नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तप करके प्रभु को अपनी गोद में खिलाने का वरदान मांगा था। आज भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण किया है। अब आ गई दिवाली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। एक समय की बात, दिवाली का अवसर था। मैया ने दास दासियों को बाहर की साफ सफाई में लगा दिया और लाला के लिए स्वयं दधि मंथन करने लगी। तन से दधि मंथन करती जा रही हैं, मन से गुनगुना के लाला के गीत गा रही हैं और मन से लाला का स्मरण करती जा रही हैं। जैसी दधि मंथन की आवाज हुई, लाला जाग गए और भाग के मथानी पकड़ के बोले, मैया भूख लग रही है। तो मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके अपना स्तन पान कराने लगी। कन्हैया मैया का दूध पीते हुए बोले, मैया एक बात पूछूं? बोले, बेटा एक ना है, तू 10 पूछ ले। का पूछ बचा है? बोले, मैया ये बता तो को दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली, बाबरे ये कोई पूछवे की बात है? वही अपने पूत से ज्यादा प्यारो दुनिया में कछूना लगे, दूध दही की तो बात ही छोड़ दे। कन्हैया बड़े खुश है गए, मैया मुझे बड़ो प्रेम करे भाई। इतने में मैया को याद आई, अरे चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, या छोरा की बातन में उतार बोई भूल गई। बेटा मेरा दूध बन गयो, दूध बन गयो। पट से लाला को धरती में बैठा के मैया भागी। कन्हैया के गाल भूल गए, देख ले हवाली कर रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आती पूते पटक के भाग गई। तो उठायो पत्थर और जितने माट मटका दूध दही के धरे थे धमाधम सबने फोड़ दिए। अब जब दूध दही फैल गया, कीच मच गई, तो कन्हैया को लगा डर, आज मैया ना छोड़े बेवारी। तुरंत बुलाए बंदर, आओ फटाफट आज हमारे घर में ही भंडारो पाओ। सबरे बंदर टूट पड़े, माखन खावे लग गए। इतने में मैया उफनते दूध को उतार के वापिस आंगन में आई, और जो आंगन की हालत देखी, अरे राम 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 राम, मेरी ददिया सास के जमाने के कितने कारे कारे चिकने चिकने माट मटका हते सबरे याने भोड़ भाड़ के बराबर कर दिए। गोपियन की बात पे मैं विश्वास ना करती, पर अब विश्वास है और निश्चित रूप से बड़ो उत्पाती है छोरा। दंड ना दियो तो बहुत उद्दंड है जाएगा, छोरा सचमुच बिगड़ जाएगा। गोपियां बिल्कुल ठीक कह रही थी, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। जब इतनी उम्र में ये इतना उत्पाती है गए तो बड़े होके कहा करे को। मैया ने लाठी उठाई और जैसी लाला को पकड़वे आई, कन्हैया ने देखते ही दौड़ लगाई। आगे कन्हैया पीछे मैया, पर मैया पकड़ नहीं पाई, भाग गई। मैया थक गई, दौड़ते दौड़ते तो बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जानी, बहुत मारूंगी आज। कन्हैया बोले, मैया तू मारेगी इसीलिए भग रहे। अरे ना बेटा, तू प्यार से मेरे पास आ जा, मैं काय को मारूंगी। तो मैया तू पकड़ के करेगी कहा। मैया बोली, बेटा तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले, आज कौन सा पर्व है, काय की पूजा करेगी? मैया बोली, बेटा तू आ तो सही, फिर मैं बताऊंगी और विधि विधान से तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले, मैया जब पूजा करेगी तो लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली, अरे बेटा बुढ़ापे में सबन को लाठी लेनी पड़े, ले मैंने ये फेंक दी लाठी। जैसे मैया ने लाठी फेंकी, सोई कन्हैया पास में आवे लगे। देख मैया पूजा करियो। अरे बेटा चिंता मत कर, तू आ तो सही। कन्हैया पूजा को मतलब ही ना समझे, पूजा करवावे आए गए। जैसे पास में आए, मैया ने गप से हाथ पकड़ लियो दारी के, तू तो घर चल, तेरी तो ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंख मीड़ मीड़ के रोनो चालू कियो। मैया तू महा झूठी है, पूजा के नाम पर अब पिटाई करेगी हमारी। मैया बोली, बेटा जैसो देवता होए बाकी वैसी ही पूजा करी जाए, तेरी पूजा तो आज अच्छी तरह से लाठी से होगी। अब ज्यादा जोड़ जोड़ से कन्हैया जब रोने लगे तो मैया दया आ गई। मारबो पीटबो ठीक ना होए, पर कछु तो दंड दूंगी जरूर, छोड़ूंगी तो ना। सो पकड़ के घर में ला करके ऊखल में बांधने लगी। और जैसे ही मैया ऊखल में रस्सी से बांधे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए।
मैया दूसरी रस्सी जोड़ के फिर बांधे तो फिर 2 अंगुल कम। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जुड़ती गई पर 2 ही अंगुल कम पड़ती रही। जब तक जीव का प्रबल पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक प्रभु भी कृपा नहीं करते। ये 2 अंगुल हैं, 1 अंगुल जीव का पुरुषार्थ और 1 अंगुल हरि की कृपा। कृपा भी जरूरी है और पुरुषार्थ भी जरूरी है। यही 2 अंगुल की कमी है। मैया जब पसीना में लथपथ हो गई तो भगवान को भी दया आ गई और कृपा पूर्वक अपना बंधन स्वीकार कर लिया। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। पेट में रस्सी बांध दी तो नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। अब कन्हैया बांध के मैया चली गई भीतर और कन्हैया रोते रहे मैया मुझको मुक्त कर दे, और मैया ने मुक्ति ना दी। तो कन्हैया बंधे हुए ऊखल को ही घसीटते हुए बाहर आंगन में आए। आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में से लाला निकल पड़े और जैसे ऊखल में वृक्ष अड़े कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम, दोनों वृक्ष उखड़ के धरती पर गिरे और 2 दिव्य महापुरुष वृक्षों में से प्रकट हो गए। परीक्षित ने कहा ये दोनों कौन थे? सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों नलकुबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के 2 बेटा थे। एक बार मदिरा पान करके सरोवर में नग्न स्नान करने लगे। नदी जलाशयों में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, तो नशे में थे और नंगे नहा रहे थे। इतने में नारद जी निकल पड़े। सो नशे में होश तो था नहीं, और तो सब बेचारे दौड़ करके कपड़े पहन करके महाराज जी को प्रणाम करें, और ये दोनों ही नंगे ही सामने आके बोले महाराज जी दंडोत। सो ही नारद जी का मूड खराब हो गया। नालायक कहीं के, शर्म नहीं आती, निर्लज्ज कहीं के हमारे सामने नग्न होकर के खड़े हो। मैं शाप देता हूं तुम दोनों ही वृक्ष बन के ऐसे ही खड़े रहो। सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा को दया आ गई, अच्छा जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। दोनों ही स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तो भवत्तनूना। हे प्रभु, हमारी वाणी आपका गुण गाती रहे, हमारे कान आपका कथामृत पान करते रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में रहें, हमारी दृष्टि संत और महापुरुषों के दर्शनों में लगी रहे। ऐसी स्तुति करते दोनों चले गए। वृक्षों के गिरने की भयंकर आवाज हुई तो नंद बाबा ने तुरंत आकर के ऊखल में बंधे हुए लाला को बंधन से मुक्त कर दिया। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत परेशान हो गए। आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, ब्रज के गणमान्य गोप सब आए। नंद बाबा ने अपना निर्णय सुनाई दिया, भैया आज के बाद हम गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? बोले आए दिन मेरे लाला के ऊपर संकट आ रहे हैं। अरे बाप दादा के जमाने के कितने पुराने वृक्ष हैं हमारे आंगन के, आज दोनों के दोनों वृक्ष उखड़ के छोरा के ऊपर गिर पड़े, बाल बाल बच गए हो। इसलिए चलो कहीं और चल के रहें।